कितना मेरा बेटा नाफरमान है, और मेरा बेटा बेनमाजी है, नमाजी नहीं पढ़ता है। शेख सालिह फौजान फरमाते हैं, काश इस बाप ने अपने बेटे को बचपन में नमाज पढ़ाई होती। आज ये बाप नहीं कहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी बेनमाजी है। जब उसको नमाज सिखानी थी तब उसको नमाज सिखाई नहीं। आज 20 साल के बाद कह रहा है कि मेरा बेटा बेनमाजी है। तो गलती बेटे की नहीं है, गलती बच्चे की नहीं है, गलती वालिदैन की है जनाब। शेख सालिह फौजान कहते हैं। चलिए, यह कुछ बातें थी कुरान के ताल्लुक से और नमाज के ताल्लुक से। आज के मौजू में हम बात करेंगे नमाज में की जाने वाली नमाजों की गलतियां। मतलब यह हुआ, वो लोग जो मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं वो कौन कौन सी गलतियां अपनी नमाजों के दौरान करते हैं, और जो बेनमाजी होगा उससे तो गलती होगी नहीं नमाज के बारे में, नमाज पढ़ता ही नहीं है। और शेख उसामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं बेनमाजी के बारे में, उसको जनाजा नहीं दिया जाएगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, और एक मुसलमान लड़की उसको देना हराम है, जायज नहीं है। यह भी सुन लीजिए गौर के साथ। घर में हमारी बहन है, एक इंसान का रिश्ता आता है, वो बड़ा अमीर इंसान है, पैसों वाला इंसान है, उसके पास बैंक बैलेंस में 40-50 लाख है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे शख्स को अपनी बहन अपनी बेटी देना जायज नहीं, ऐसा ही नहीं जायज है। कौन कह रहा है? दुनिया के अजीम मुफ्ती शेख इब्न उसामा फरमाते हैं। लेकिन हमारे समाज का क्या हाल है? अगर बेटा शराबी होगा, सिर्फ पैसे उसके पास होने चाहिए, उसको आज का मुसलमान 2 दिन के अंदर अपनी बेटी निकाह में दे देता है। इस रवैये को बदलना पड़ेगा। तो मैंने शुरू में आपसे कहा था, आज हम बात करेंगे नमाज में नमाजों की गलतियां। एक नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो वह नमाज में कौन कौन सी गलतियां करता है? सबसे पहली गलती, आप मस्जिद में आए, आप नमाज अदा कर रहे हैं, आप घर जाते हैं, आप नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन घर में आप अपनी बीवी को दावत नहीं देते, अपनी बहन को नमाज के बारे में नहीं समझाते, अपने भाई को नमाज की तलकीन नहीं करते। बहुत बड़ी गलती है ये आपकी। खुद आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है। खुद आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका भाई नमाज नहीं पढ़ रहा है। खुद आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी अहलिया नमाज नहीं पढ़ती है। यह पहली गलती है आपकी। नमाज में नमाजियों की गलतियां, सबसे पहली गलती एक नमाजी की यह है, वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन अपने घर वालों को नमाज की दावत नहीं देता है। पहली गलती है। अगर मैं आपको अहादीस बयान करूं तो फिर मौजू बोल नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ फासिले कलाम बयान करूंगा। नंबर 2, दूसरी गलती हमारी नमाज में क्या है? आप नमाज के लिए आते हैं, आप वुजू करते हैं। नमाज के लिए वुजू करना शर्त है, जरूरी है। अगर आप जुबान से नियत करते हैं नमाज के बारे में तो यह आपकी गलती है, जायज नहीं है। दूसरी गलती, नियत को जुबान से अदा करना जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि नियत आपके दिल के इरादे का नाम है। जो आपने दिल में इरादा किया उसी को नियत कहते हैं। जब आप शाम को घर में खाना खाते हैं, क्या आप अपने आप से कहते हैं अब मैं खाना खाऊंगा, दाएं हाथ से खाऊंगा, उसके बाद पानी का गिलास उठाऊंगा? आप बोलते हैं? नहीं बोलते हैं आप खाने के दौरान। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। नमाज में पहली गलती कौन सी आ गई? नमाज की पहली गलती है खुद नमाज पढ़ना
घर वालों को नमाज की तरकीब न करना। नमाज में दूसरी गलती है जुबान से नियत का अदा करना, यह दूसरी गलती है नमाज में, क्योंकि तमाम अइम्मा का इस पर इजमा है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। और वुजू की बात मुझे बीच में याद आ गई। मैंने देखा बाज हमारे मुसलमान भाई जब वुजू करते हैं, जब दायां हाथ धोते हैं या बायां हाथ धोते हैं तो पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं जायज है, किसी भी सही हदीस से जायज नहीं है कि वजू के दौरान आपको कोई दुआ पढ़नी है। चाहे आप हाथ धो लीजिए, चाहे आप पांव धो लीजिए, चाहे आप बाजू धो लीजिए, कोई भी दुआ नहीं पढ़नी है वजू के दौरान। बाद हमारे बुजुर्ग पढ़ते हैं, उनको इससे बचना चाहिए, नहीं पढ़नी है। खाली वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अपनी तरफ से जाती नहीं करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सोचोगे ज्यादा स्वाद मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, आपको दुगना मिलेगा। क्या दुगना मिलेगा? क्योंकि आपने हदीस की मुखालिफत की। खाली बिस्मिल्लाह पढ़ना है। जब आप पूरा वजू कर लेंगे तो लास्ट में दुआ पढ़नी वो आपको ज़बानी याद होगी। वजू के ताल्लुक से दूसरी बात, शेख साले फौजान कहते हैं जब आप वजू करते हैं नमाज के लिए, आपने वजू कर लिया नमाज के लिए, वजू के दौरान आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप दोनों हाथों को धोते हैं, उसके बाद आपने नाक में पानी भी चढ़ाया, तुरी भी कर दी, चेहरा भी धो लिया। जब आप ये बाजू धोते हैं, अक्सर मुसलमान क्या करते हैं, वो यहां से स्टार्ट करते हैं यहां तक। गलत है, मसनून वजू नहीं है। जब आप बाजू धोंगे आपको इधर से स्टार्ट करना है, दोनों हाथों की उंगलियों का खिला करना है, दोबारा यहां से लेकर पूरा यहां तक। खाली यहां से यहां तक काफी नहीं होगा। शेख साले फौजान कहते हैं आपका मसनून वजू तब कहलाया जाएगा जब आप बाजू को धोएंगे, आपको स्टार्ट करना है उंगलियों से लेकर बराबर कोहनी तक। अक्सर मुसलमान क्या करते हैं, जब बाजू को धोते हैं पानी लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक धोते हैं, वो मसनून नहीं है। मसनून है इनका छिलाल भी करना है और यहां से स्टार्ट करना है और यहां पे खत्म करना है। यह है वुजू का मसनून तरीका जो नमाज के लिए शर्त है। तो शुरू में आ गई दो बातें। पहली बात थी नमाज खुद आप पढ़ते हो, घर वाले को तरकीब नहीं करते हो। दूसरी बात थी जुबान से नियत का अदा करना जायज नहीं है। तीसरी बात है औरत और मर्द की नमाज में कोई भी डिफरेंस, कोई भी फर्क नहीं है। कौन से सुन लीजिए, औरत और मर्द की नमाज में कोई भी फर्क नहीं है। हमने देखा अपनी समाज में कुछ खवातीन जब सजदा करती हैं तो अपने पूरी बाजू को जमीन पे बिछा देती है। जब सजदा करती है तो पूरा अपना बाजू जमीन पर बिछा देती है। फरमाए ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम सजदे की हालत में अपने बाजू को ऐसे मत बिछाओ जिस तरह कुत्ता अपने अगली दोनों टांगों के बाजू को जमीन पर बिछाता है। ये जायज नहीं है, ये हराम है। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए सजदे की हालत में इन बाजू को जमीन के साथ टच करना जायज नहीं है। तो एक तीसरी गलती थी नमाज के ताल्लुक से। उससे आगे चले जनाब, चौथी गलती जो आप नमाज में करते हैं, जब आप नमाज को अदा कर रहे होते हैं, हमने देखा जब एक इंसान मस्जिद के अंदर आता है, नमाज पढ़ता है, जब वो सजदे में जाता है, रुकू में जाता है, वो सजदा करता है ऐसे ऐसे, मतलब
मतलब कौवे की तरह वो ठोके मारता है। सजदा नमाज का रुकन है, रुकू भी नमाज का रुकन है, और कयाम भी नमाज का रुकन है। कयाम कहते हैं रुकू में जाने के बाद ऊपर उठना, फिर पूरा ऊपर उठना है, इत्मीनान के साथ पूरा पढ़ना है, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, पूरा ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद सजदे में जाना है। आप रुकू में गए, जल्दी उठे, आप जल्दी सजदे में चले गए, इसका मतलब है आपने कयाम को तोड़ दिया। अगर आपने कयाम को तोड़ दिया, आपने सजदे को तोड़ दिया, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों कबूल नहीं होगी? एक शख्स था, मस्जिद नबवी के अंदर आया, उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसी शख्स से ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तू नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो दोबारा उठा,